तरैया विधानसभा से उम्मीदवारी के रूप में आपके नामों पर मुहर लगा दी है। आज पीसी कराए हैं सर, क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे तरैया विधानसभा के जनता को यह कहना चाहेंगे कि इस बार बदलाव के मूड में जब जनता है तो इस बार बदलाव करें और जब सूरज को भारी बहुमत से जितावें, यही हमारा अपील रहेगा और हम तरैया के जनता के अनुरूप खरा उतरेंगे। तरैया में सर जाति फैक्टर जो है ज़्यादा हावी रहती है। आप एक मल्लाह समाज से आते हैं, तो कैसे एक सूत्र में सभी जाति और धर्मों को एक सूत्र में तरैया में लेकर चलेंगे? देखिए, मल्लाह है और जाति की बात नहीं है। ये जो जन सुराज है ये किसी जाति और धर्म से उठ करके यह पार्टी बनी है। इसमें हर वर्ग से, हर समुदाय से लोग हैं। इसलिए ये बात कहना, ये सब लोग पुरानी पार्टियां जो है, जो जनता दल यू है, राजद है, भाजपा है, ये सब लोग माने जाति की बाइफर्केशन करके अपना राजनीति करते रहे हैं। न हिंदू न मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर राजनीति करते हैं। लेकिन जन सुराज में यह बात नहीं है। जन सुराज पूरी तमाम लोगों को लेकर के सबको चांस दे करके चलती है। इसलिए यहाँ मल्लाह है और मतलब कि राजपूत चाहे किसी जाति की बात नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उपेक्षित समाज के जो लोग हैं उनको समुचित भागीदारी मिला है। 10 सीट में 3 सीट पहले आप लोग जो भी है अति पिछड़ा को मिला है, 1 सीट पिछड़ी जाति को मिला है। माने कि यहाँ प्रमुख दबदबा है तो 2 ही जाति के लोग हैं राजनीति में। यह पहली बार ऐसा हुआ है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जन सुराज का जब स्थापना हुआ और जब चुनाव में आने का जब निर्णय हुआ तो उसी समय कर्पूरी जयंती में प्रशांत किशोर जी ने घोषणा किया था कि जिसकी जितना आबादी है उसके अनुसार विधानसभा में भागीदारी दी जाएगी। इसलिए उन्होंने घोषणा किया था कि 70 सीट पर अति पिछड़ा को लड़ाएंगे, 40 सीट पर मुस्लिम को लड़ाएंगे, 40 सीट पर महिला को लड़ाएंगे और उसी प्रकार जिस समाज की जितना माने संख्या है उसके अनुसार टिकट दिया जाएगा। वही तो वो कर रहे हैं, वो दूसरा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। सर, तरैया विधानसभा में बेसिकली चूँकि आप यहाँ के पुराने अनुभवी लोग हैं, अनुभवी राजनेता हैं, यहाँ की क्या समस्या है बेसिक? देखिए, यहाँ का तो सबसे माने ज्वलंत समस्या है कि किसी ऑफिस में बिना पैसा का काम नहीं होता है। दाखिल खारिज कराने जाइए तो पैसा चाहिए, पुलिस में रिपोर्ट कराने जाइए तो पैसा चाहिए, यहाँ तक कि जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए तो पैसा चाहिए। माने तमाम आंगनबाड़ी से लेकर सब जगह लूट मचा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। दूसरी समस्या है पूरे तरैया में समस्या है कि हर टोला गांव में देखते हैं कि रास्ता में प्रदूषण फैल रहा है या लोगों को बढ़िया शौचालय का व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। किसान पूरा पैसा लगा करके फसल का मतलब कि बुआई करता है, उसमें पैसा लगाता है, लेकिन जंगली जानवर से सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और वो सब लोग नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और कानून बना हुआ है सरकार का कि मुखिया के माध्यम से तो कौन सी के माध्यम से कोई इसमें पहलकदमी नहीं लेता है, तो उसकी मतलब की गारंटी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ पर देखिएगा कि तरैया विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि जब जन सुराज का राज आएगा तो हर प्रखंड में प्रत्येक साल एक नेतरहाट के तर्ज पर विद्यालय का स्थापना किया जाएगा। ये 15 वर्ष से नीचे के बच्चों की बात हुई और वो तो होगा। और जब नींव मजबूत होगा तो आगे भी लड़के बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियाँ पढ़ेगी। लेकिन जब जन सुराज का यहाँ पर विजय होगा तो निश्चित रूप से तीनों प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। एकदम माने 1 साल 1.5 साल के अंदर में हो जाएगी। यहाँ पर जो तरैया विधानसभा कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर जल जमाव की समस्या है, सुखाड़ की भी समस्या है, बाढ़ की समस्या है। तीनों समस्या से आप लोग जूझते हैं, उसका निदान कैसे? देखिए, ये जल जमाव और सुखाड़ की जहाँ तक बात है तो इसको समाधान करने के लिए यदि जनता ने मौका दिया तो मुकम्मल प्रयास किया जाएगा और ये समस्या से माने छुटकारा दिलाया जाएगा। सर, नॉमिनेशन के लिए क्या तैयारी आप लोग किए हैं सर? नॉमिनेशन के लिए क्या तैयारी आप लोग किए हैं सर? नॉमिनेशन के लिए तैयारी किए हैं, लोगों को अपना सूचना दिए हैं, सब लोग साथे चलेंगे, नॉमिनेशन होगा। कितने संख्या में सर आप लोग जो है? हजारों की संख्या में लोग जाएंगे, हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। डेट क्या कब निर्धारित किए हैं? नामांकन की तिथि कब निर्धारित किए हैं?
हैं? नामांकन मैंने अपना तय अभी नहीं किया है, लेकिन संभवतः 16 तारीख को होना चाहिए। 16 को नहीं होगा तो 17 को होगा। यानी कि अभी निर्धारित नहीं हो, आप लोग अपनी राय हाँ, करके अभी सहमति निर्धारित बना मैंने करेंगे। तुरंत वो आज शाम तक रात तक हम लोग राय कर लेंगे और उसके बाद निर्धारित कर देंगे, तब लोगों को कहेंगे जी। तरैया पे तो मतदाता हैं वो लोग 15 बरस राजद के शासन को देख लिया है और 20 बरस से मोदी जी और नीतीश कुमार के शासन को वो लोग देख लिया है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उसके पहले कांग्रेस का भी शासन वो लोग देख लिया है, और उस तमाम शासन में तमाम लोग राज किए। तो बिहार पिछड़ा और गरीब रहा है, आज भी है। इसलिए हम एक चाहेंगे, आज जनता चाह रही है, विकल्प की तलाश था तो विकल्प नहीं मिल रहा था। 35 बरस से जनता छटपटा रही थी कि विकल्प आवे। आई जन स्वराज विकल्प आ गया है। एकदम निश्चित रूप से तरैया की जनता इस बार जन स्वराज को जिताएगी और जन स्वराज के मतलब कि जो भी वादे हैं तरैया के जनता के बीच में निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।